नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यानी दीपक चौरसिया के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपसे रोज मिलता हूं, लेकिन आज बिग बॉस के घर से मैं एक ऐसे शख्स को मिला रहा हूं जिसको मैंने कहा था 24 कैरेट गोल्ड यानी खरा सोना। कौन है खरा सोना? और ये देश के लिए सोने, चांदी और कांस्य जिसको कहते हैं, ऐसे पदक लाते रहे हैं। मेरे साथ है अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर नीरज गोयल जी। नीरज भाई जल्द ही आपको दिखेंगे बॉक्सिंग की रिंग में, और वहाँ पर एक मैच है, वो बॉक्सिंग कर रहे हैं, और वहाँ पर रिटायर होने के बाद पहली बार माइक टाइसन उतरेंगे, और उसी फाइट के लिए नीरज गोयल तैयारी भी कर रहे हैं। बिग बॉस के घर में भी हो गया है। नीरज भाई कैसा चल रही है तैयारी? तैयारी अच्छी चल रही है, अभी थोड़ा रेस्ट चल रहा है। 1 सितंबर से ट्रेनिंग कैंप शुरू हो जाएगा और 15 नवंबर को फाइट है। तो हम बिग बॉस की बात करें उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, माइक टाइसन जिस नाम को आपने बचपन से सुना, आप उसके साथ बॉक्सिंग रिंग शेयर करने जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं भाई आपको बताऊं, माइक टाइसन की बहुत सारी वीडियो देख के उन जैसी हेड मूवमेंट्स मैंने सीखी हैं। जब यूट्यूब का ज़माना, शायद बहुत फ़ोन नहीं होते थे, साइबर कैफ़े में जाके जब देखते थे, तो अगर मैं किसी की वीडियो देखता था तो माइक टाइसन की देखता था। और माइक टाइसन मेरा फेवरेट बॉक्सर है, और शायद जितने लोग देख रहे हो उनको भी माइक टाइसन की वजह से बॉक्सिंग का पता होगा। तो मेरा फेवरेट बॉक्सर वो है, मेरा आइडल है, उसको देख के मैंने बॉक्सिंग शुरू की है, बॉक्सिंग की मूव सीखी हैं। और पता नहीं ऐसा क्या काम हो गया, भगवान ने क्या चमत्कार कर दिया कि 58 साल की उम्र में माइक टाइसन बॉक्सिंग रिंग में उतरेगा। और उस इवेंट में सिर्फ 5 ही फाइट है, जिनमें से एक माइक टाइसन की और मेरी है। आप माइक टाइसन और आपकी फाइट, जब आपको ये ऑफर आया तो दिल में कितनी तितलियां उड़ी, बटरफ्लाइज उड़े, क्या हुआ, क्या रिएक्शन हुआ, सो पाए नहीं सो पाए जब आपको कहा कि प्रो बॉक्सिंग रिंग में माइक टाइसन के साथ आपको रिंग शेयर करनी है? जब ये अनाउंस हो गया कि ये फाइट होने वाली है, नेटफ्लिक्स पे लाइव होगी और माइक टाइसन के कार्ड में मैं खेलने वाला हूँ, उसके बाद मैं बहुत देर तक तो ये चीजें ही देखता रहा। और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा माइक टाइसन ने उनके इंस्टाग्राम पे मेरे पोस्टर को शेयर किया हुआ था, और बड़ी बात होगी मेरे लिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, दिसंबर में एक इवेंट था उज्बेकिस्तान में, मैंने वहां पे पहली बार आंखों के सामने माइक टाइसन को देखा था, मेरी एक फोटो भी है। उसके बाद मुझे नहीं लगता था कि मैं दोबारा कभी मिल पाऊंगा, और देखो भगवान का चमत्कार कैसा हुआ कि 5-6 महीने में ऐसा काम हो गया। माइक टाइसन के साथ तो आप जा रहे हो, ये बिग बॉस के घर में कैसे पहुंच गए और मैं कैसे टकरा गया, ये तो बताइए, क्या कहानी है? जैसे मैंने बताया कि ऊपर वाले का चमत्कार है कि मैं उस रिंग में खेलूंगा जहां पे माइक टाइसन भी खेलेगा, वैसा ही चमत्कार भगवान ने ये कर दिया कि मेरे को बिग बॉस में जाना हुआ और आपसे मिलना हुआ। तो कहीं ना कहीं आपका नाम सुना हुआ था मैंने कि देश के सबसे बड़े पत्रकार हैं, किसी का भी इंटरव्यू ले लेते हैं, और आप सबसे बड़े बॉक्सर हैं, और देखो जो माइक टाइसन के साथ होते हैं, मैं छोटा सा पत्रकार हूँ। और मैं बताऊं, शायद उसमें से ही ऐसा काम बना ना, भगवान ने लिखा हुआ था कि मुझे 5-6 दिन के लिए बिग बॉस के घर पे भेजा था, ताकि मेरी आपके साथ दोस्ती हो सके और मेरे को आप जैसा बड़ा भाई मिल सके, और जो आपके एक्सपीरियंस है, जो आपके पास इतना ज्ञान का भंडार है, उसको मैं सुन सकूं। नीरज भाई ये बताइए कि कैसे ऑफर आया बिग बॉस का और आपने क्या सोचकर हाँ किया? मेरे पास अप्रैल में इसका ऑफर आया था और मैंने हाँ कर दिया था, क्योंकि मेरे को ये था कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो लोग बॉक्सिंग को नहीं जानते, जो लोग स्पोर्ट्स को फॉलो नहीं करते, जो घर में बच्चे हैं या जो आंटी हैं या जो भाभी लोग हैं जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ टीवी देखते हैं, तो उन तक मैं अपनी बॉक्सिंग को या अपने स्पोर्ट्स को पहुंचाऊंगा। ये बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। और जाने के बाद, जब 5 दिन के बाद जब मैं बाहर आया, अंदर का दृश्य मैं कभी नहीं भूल सकता कि आप जैसे लोगों का मैंने दिल जीत लिया, जितने लोग घर में थे। उसके बाद जब मैं बाहर आया, जब मैंने वो कमेंट्स देखे और लोगों का प्यार देखा, तो मैं जिस उद्देश्य से मैं अंदर गया था वो उद्देश्य पूरा हो गया। पूरे भारत के लोगों को पता लग गया, जो भी बिग बॉस को फॉलो करते हैं, कि एक स्पोर्ट्स पर्सन कैसा होता है, वो दिल का कैसा होता है, उसका दिनचर्या कैसा होता है, और किस बात पे लड़ सकता है, किस बात पे नहीं लड़ सकता, या उसको किस बात से गुस्सा आता है और किन बातों से उसको प्यार है। ये सब चीजें दिखाने का ही उद्देश्य था बिग बॉस में जाना, और वो पूरा हो गया मेरा। नीरज जी मुझे ये बताइए कि जब आपका इविक्शन हुआ
और मैं शायद एक ही इविक्शन में रोया हूँ, वो नीरज गोयल का इविक्शन है। और मैंने उसमें कहा था कि नीरज भाई मेरे बहुत अच्छे हैं, उनके जाने से मुझे सबसे अफसोस होगा, लेकिन मैंने शिवानी का नाम भी वहाँ पर लिया था। तब आपको वही लगा दीपक भाई ने गलत बोल दिया है? ऐसे बाहर आने के बाद मेरा भी इंटरव्यू हुआ था, और जब मेरे से पूछा कि बाहर वाला तुमको कौन लग रहा है, मैंने बोला दीपक भाई। तब तक मेरे को नहीं पता सना सुल्तान है। उसके बाद उन्होंने बोला कि विनर मटेरियल कौन है, मैंने बोला दीपक भाई। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि उन्होंने तो आपको बाहर किया है, मैंने बोला कि नहीं, मैं उनके दिल से जुड़ गया था 3 दिन में। उन्होंने मेरे को बाहर जाने के लिए और शिवानी को रखने के लिए इसलिए बोला, उन्होंने कहीं ना कहीं, इतने समझदार, उन्होंने कैलकुलेशन भी कर ली थी कि नीरज को अगर मैं वोट नहीं भी दूंगा तब भी वो जीत रहा है। और दूसरा कहीं ना कहीं ये भी है कि उनको लगता था कि इस प्लेटफॉर्म की नीरज से ज्यादा शिवानी को जरूरत है। तीसरा उनको ये भी लगता था कि शिवानी का जो दिल है, दिमाग, वो बच्चों जैसा है, वो अगर आज बाहर जाती है तो वो इस चीज को झेल नहीं पाएगी। और नीरज एक खिलाड़ी आदमी। नहीं, आपने सबका दिल जीता है, देश के उन तमाम दर्शकों का दिल देखा है जो बिग बॉस को देखते हैं, प्यार करते हैं। और नीरज भाई, मैं एक बार बता दूं, अब ये हाउस होल्ड बात है, आप देखिएगा आपकी माइक टाइसन वाली फाइट होगी ना, उसको रिकॉर्ड व्यूवरशिप मिलने वाली है। आपसे जानना चाहता हूँ, फटाफट बात कर लेते हैं, सना सुल्तान, क्या आपको क्या लगता है, क्यों बाहर वाला होकर उसने आपको नॉमिनेट किया? आपको इसके पीछे क्या रीजन दिखाई देता है? जो मेरे को छोड़ के 15 लोग बच गए हैं, उनमें से एक ही आदमी जिसके साथ मेरी शायद नहीं बनेगी, वो सना सुल्तान है। और उसका रीजन ये नहीं है कि वो बाहर वाली है या उसने मुझे इविक्ट किया है या उसकी वजह से मैं बाहर आया हूँ, उसका रीजन ये बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है वो फेक है, नकली है, सब चीजें नकली करती है। तो इसके लिए इस बात के लिए मेरी उससे नहीं बनेगी, बाकी सबसे बनेगी। बड़ा दिल है नीरज भाई, मैं कहूँगा बहुत बड़ा दिल है आपका। और भगवान जो है आपके नाम पर ये बरकत और आपके नाम पर ये समृद्धि बनाए रखे। मैं एक एक करके सब पर्सनालिटीज के बारे में आपको जानना चाहता हूँ। सबसे पहले लवकेश कटारिया, बड़ा नाम उनका चल रहा है, हरियाणा से आते हैं, आपको लगता है उनमें पोटेंशियल है, जीत जाएंगे? जीतने वाला तो नहीं मैं कह सकता, बट मैं चाहूंगा हरियाणा से कि लवकेश जीते। मैं ये चाहूंगा। एक बारी साई केतन, उस दिन आप वहीं पे थे जब बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, वो बेचारा बाहर अकेला खड़ा था, तो उसकी सपोर्ट में कोई नहीं है। आदमी बिल्कुल जेन्युइन है, दिल का बिल्कुल साफ है। बाहर वालों का जब भी तो प्रिय हो रहा है ना, जो बाहर बैठे हुए उनको अच्छा लग रहा है। शिवानी को क्या कहेंगे आप, एक अच्छा खिलाड़ी या शानी लड़की? कि उसके अंदर जो बचपन है, जो उसके अंदर जो बात है ना, उसको बोलते हुए झिझक है। जैसे अब मैं उससे मान लो 10 साल बड़ा हूं, तो मेरे अंदर वो झिझक नहीं है, उसकी वो झिझक, क्योंकि लड़ाई चल रही थी ऑलरेडी। भाई साहब, मेरे को तो वो भोली लगती है अभी भी भोली लगती है जब फाइनल में जा रही है वो। हाँ, मेरे को तो अभी भोली लगती है। आपको विशाल को लेकर क्या लगता है, और अरमान के साथ उसका जो एपिसोड हुआ, अरमान ने उसको झापड़ मारा? हाँ, मैंने पहले भी बोला था भाई, मेरी शादी नहीं हुई है, शायद मैं करूंगा भी नहीं। अगर मैं करता हूं और कल को कोई मेरी पत्नी, अरे करेगो क्यों नहीं भाई, करोगे क्यों नहीं? ऐसा ना बोलो रे भाई, मेरे को आपकी शादी में नाचना है, ऐसी कसम ना। और आप फिट हो जाओ, आप नाचने के लायक हो, तभी आपको नचाएं। मैं बिल्कुल नाचूंगा आपकी शादी के लिए, मैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगा। मैंने कई इंटरव्यू में ये बोला है कि भाई अगर मेरी शादी होती है और मेरी कोई पत्नी और उसको कोई कॉम्प्लीमेंट दे, भाभी बहुत खूबसूरत है, दूसरा कोई मुझे कि भैया बहुत भाग्यशाली है, तो मैं तो इस बात से खुश होऊंगा। अरमान को बाहर से जो बात बताई गई, आपको घर के अंदर का माहौल पता है कि घर के अंदर कैसा माहौल है, हमें बाहर की दुनिया कुछ नहीं पता। अगर हम दोनों के बारे में कोई तीसरा बात कर रहा है, वो हमें नहीं पता है, लेकिन बाहर वालों को पता है। तो अरमान को जो बाहर से जाके जो बात बताई गई, उसने उस बात को इतना गलत तरीके से लिया कि उसने विशाल को थप्पड़ मार दिया। लेकिन कहीं ना कहीं थप्पड़ मारना गलत था, थप्पड़ मारना गलत था। लेकिन मैं वही फिर बताऊंगा दोबारा से कि अरमान को जिस तरह से अरमान तक वो बात पहुंची, वो गलत पहुंची है। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, क्या सोशल मीडिया पे ये बात बड़ी उठी कि अरमान इसलिए है क्योंकि उनकी 2 शादी हुई? आपको लगता है सर? नहीं, ये तो कंटेंट ना अरमान भाई के पास, अरमान के पास कंटेंट ही इसीलिए है वो बिग बॉस के अंदर, उसकी 2 शादियां हुई हैं, उनके पास कंटेंट ही वो है कि 2 को संभाला हुआ, एक संभालने भी कितनी मुश्किल है, आपको पता होगा। मुझे पता है। और मैंने कहा मुझसे एक नहीं संभलती, आप 2 संभाल रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो यही उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, और इसीलिए वो बिग बॉस में। बिल्कुल। आपको लगता है विनिंग मटेरियल है वो? मतलब चतुर तो है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, आप मुझसे जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। आज की इस बातचीत में इतना ही, लेकिन आपको मैं हर
किस्म की अपडेट देता रहूँगा। आपको एंटरटेनमेंट की खबरें बताऊँगा, आपको राजनीति की खबरें बताऊँगा। वो तो मेरा फोटे है ना, लेकिन बिग बॉस खत्म हो जाने दीजिए उसके बाद। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि दीपक चौरसिया भाई के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन्होंने बिग बॉस के अंदर 5 दिन में मेरे को बहुत कुछ सिखाया। अगर आप लोग भी सब कुछ सीखना चाहते हो तो इनके चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जो जो सौदा कर सको सारा कुछ करो, क्योंकि भाई ज्ञान का भंडार है, इनके पास हर चीज का ज्ञान है। तो जितने भी यूथ है, जितने भी बच्चे हैं, इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियां तो नहीं दिखेगी, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान मिलेगा जो स्कूल में आप लोगों को शायद नहीं मिलेगा, लेकिन इनके पास मिलेगा। तो दोबारा से फिर बोलता हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जो जो सौदा कर सको सारा कुछ करके